जरा तसव्वुर करें, एक 13 साल बच्ची अगवा होती है, अपने वालिदैन से अलग की जाती है और कुछ दिन बाद अदालत के सामने खड़ी होती है। अदालत में कहा जाता है ये बालिग है, इसने अपनी मर्जी से मजहब बदला और अपनी खुशी से शादी की। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक तलख हकीकत है। स्टोलन गर्ल्स नामी एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो वॉइस ऑफ जस्टिस और जुबली कैंपेन ने शाया की है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें 2019 से लेके 2025 तक सैकड़ों केसेस को रिकॉर्ड किया गया है। 2019 से 25 के दौरान अक़लियती लड़कियों और खवातीन के 210 केसेस सामने आए। जरा एक नज़र साल ब साल इन केसेस पर डालते हैं। बात करें 2019 की तो रिपोर्ट के मुताबिक 28 केसेस सामने आए। 2020 में 14 केसेस सामने आए, 2021 में 44 केसेस, इसी तरह 2022 में 26 केसेस, 2023 में 27 केसेस, 2024 में 40 केसेस और 2025 में 31 केसेस। सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब का इलाका था, जहां से 186 केसेस रिपोर्ट हुए, क्योंकि पंजाब में पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तादाद वो जो सबसे ज़्यादा है पूरे मुल्क से। इसी तरह सिंध से 22 केसेस रिपोर्ट हुए और खैबर पख्तूनख्वा से 2 केसेस रिपोर्ट हुए। इस रिपोर्ट का सबसे खतरनाक और खौफनाक पहलू क्या है? कागजात पर उम्र की जालसाजी। ज़्यादातर मुतासरा बच्चियां नाबालिग होती हैं, लेकिन जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए इन्हें 18 साल या इससे ज़ायद दिखाया जाता है। रिपोर्ट में ऐसी दस्तावेज़ भी शामिल की गई हैं जहां 10, 13 और 14 साल की बच्चियों को कागजात में बालिग बना दिया गया। जी हाँ दोस्तों, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर उनको बालिग दिखाया गया अदालत में। जब एक बच्ची को कागज पर बालिग लिख दिया जाता है तो पूरा कानूनी केस बदल जाता है। अगवा का संगीन जुर्म अचानक मर्जी की शादी बन जाता है। अदालती निज़ाम पर भी सवालात कायम होते हैं। वालिदैन सरकारी सर्टिफिकेट्स और स्कूल का रिकॉर्ड पेश करते हैं, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सरकारी बायोमेट्रिक और बर्थ सर्टिफिकेट को बुनियादी सबूत माना जाए। अगर आप लोग जो है वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को नहीं मानते तो फिर किसको मानते हैं? किसी भी जाली कागज़ को इस पर फोकियत ना दी जाए। अगवाकारों के दबाव में दिए गए बयान को अहम आज़ादाना कैसे मान सकते हैं हम? रिपोर्ट सिफारिश करती है कि बच्चियों के बयानात खौफ से पाक महफूज माहौल में लिए जाएं, जो कि बिल्कुल फेयर डिमांड है। याद रखें, हर नंबर के पीछे एक इंसान है, एक 13 साल बेटी, एक स्कूल जाने वाली बच्ची और एक माँ बाप जो इसकी वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। जो बच्चियां वापस आ भी जाए, इनका बचपन, इनकी तालीम और इनकी जहनी सेहत मुस्तकिल तौर पर मुतासिर होती है। मुआशरती बदनामी और सदमा इनका पीछा नहीं छोड़ता। रिपोर्ट की अहम सिफारिशात बहुत वाज़ेह है। जबरी तब्दीली मज़हब को कानूनन संगीन जुर्म करार दिया जाए। नाबालिग बच्चों से और बच्चियों से मुतालिक शादी के दावों को गैर जानिबदाराना जांच होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र की शादी के खिलाफ सख्त तरीन कवानीन नाफिज कर देने चाहिए। तमाम केसेस को फौरी और शफाफ तहकीकात की जाए। ये मसला किसी मज़हब के खिलाफ नहीं है। मजहबी आज़ादी का मतलब ये है अपनी मर्जी से फैसला करना, लेकिन एक बच्चे को डराकर, धमकाकर या इसकी उम्र को बदल कर फैसला करने पर मजबूर करना मजहबी आज़ादी नहीं है। अक़लियती बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़, बच्चों के हकूक़, कानून की हुक्मरानी और इंसानी वक़ार का मामला भी है। स्टोलन गर्ल्स रिपोर्ट के 210 नंबर सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये 210 तबाहशुदा कहानियाँ हैं। असल सवाल ये नहीं है कि इस बच्ची ने कौन सा मज़हब इख्तियार किया है। असल सवाल ये है कि क्या इसके पास इंतखाब का हक था? जब मुतासरा एक बच्ची हो तो रियासत का काम खामोश रहना नहीं बल्कि इसकी ढाल बनना है। ये सिर्फ अक़लियती हकूक़ की जंग नहीं, ये हर बच्चे के महफूज मुस्तकबिल की जंग है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे पेज पाकिस्तान क्रिश्चियन टाइम्स को फॉलो करें और मेरा यूट्यूब चैनल यशवा यूनुस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी मदद के बगैर हम ग्रो नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।